पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में भी आजादी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित प्राधिकरण कार्यालय पर भी आजादी का पर्व मनाया गया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे अधिकारियों व कर्मचारियों ने पूरे सम्मान के साथ आजादी का पर्व मनाया। सबसे पहले मुरादाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा इस दौरान आजादी का महत्व बताते हुए कहा गया कि हमें यह आजादी यूं ही नहीं मिली, इसके लिए हमारे वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी है। कार्यक्रम के दौरान वीसी अनुभव सिंह ने सभी उपस्थित कर्मचारियों को ईमानदारी से कार्य करने और राष्ट्रहित में समर्पित रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को पारदर्शिता, जवाबदेही और कर्तव्य निष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। विकास कार्य में गुणवत्ता बनाए रखना और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना ही हमारा दायित्व है। इस मौके पर सचिव अंजुलता, मुख्य कार्यपालक अधिकारी रामप्रकाश, मुख्य अभियंता अरुण कुमार शर्मा, संपत्ति प्रभारी पूरन कुमार, ईई पंकज पांडे समेत सभी सहायक अभियंता, अवर अभियंता और कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजय सत्संगी मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर देश की अखंडता और प्रगति में योगदान देने का संकल्प लिया। एमडीए कार्यालय परिसर देशभक्ति के रंगों से सराबोर दिखा। तिरंगे के साथ गूंजते राष्ट्रगान ने वातावरण को भावनाओं से भर दिया। कार्यक्रम का समापन देश के प्रति निष्ठा और विकास के संकल्प के साथ हुआ। विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करूंगा और इसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की एकता और एकजुटता के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा, सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा। जय हिंद। 1947 से लगातार हर वर्ष अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं और हर वर्ष हम लोग ये प्रण लेते हैं कि हम सभी अपने जो भी दायित्व हैं देश के प्रति, अपने संस्था के प्रति, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उसका सबका पालन करेंगे। देश के प्रति प्रेम हमारी जो दायित्व हैं उनके निर्वहन से ही तय होता है, उसी से उसकी परिपाटी तय होती है। हम यह नहीं कर सकते कि हम देश के प्रति प्रेम करते हैं लेकिन अपने दायित्वों का निर्वहन सही से ना करें। जो भी हमें दायित्व मिले, किसी भी प्रकार के हों, प्राइवेट हों, पब्लिक हों, उसको अगर हम सही से निर्वहन करते हैं तो हम अपने देश के प्रति ईमानदारी से कार्य करते हैं। सन 45 से लेकर 50 के बीच में बहुत सारे देश आज़ाद हुए। उसमें आपके साउथ एशिया के भी तमाम कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं और भी एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो उस दौरान विश्व युद्ध के बाद आज़ादी जिनको मिली है। आप सभी देखें कि उनमें से ज़्यादातर कंट्रीज आज के डेट में डिस्टेबलाइज हो चुकी हैं। उसमें अस्थायित्व की कमी है, राजनीतिक अस्थायित्व की कमी है, प्रशासनिक अस्थायित्व की कमी है, लेकिन हम लोग लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे हैं। उसका एक कारण ये है कि हम सभी, हमसे जो पहले लोग रहे हैं, हमारी संस्थाओं में रहे हैं, जनतांत्रिक संस्थाओं में रहे या प्रशासनिक संस्थाओं में रहे, सबने एक ईमानदारी से और एक देश को आगे ले जाने के देश हित में कार्य किया है। इसीलिए हम हमेशा आगे जाते रहे हैं और आज भी भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। यदि हम लोग इसी मेहनत से कार्य करते रहेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ और पब्लिक के प्रति समर्पण भाव से काम करेंगे तो जरूर न केवल तीसरी बल्कि कभी न कभी हम विश्व की प्रथम सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था भी बन सकते हैं और विज्ञान और तकनीकी की दिशा में भी आगे जा सकते हैं, जो कि किसी भी प्रकार की प्रगति का आज के समय में मूल स्रोत है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।